ओ, ये क्या? ये तनवीर को क्या हुआ? और ये माइंड स्कैनर ग्लोब ये कैसे टूट गया? तनवीर ने अचानक मादाम सितारा की आवाज सुनी। दूसरे लम्हे कोई भागकर उसके करीब आ गया। तनवीर ने आंखें बंद कर ली थी। उसी लम्हे कोई उस पर झुका और उसने तनवीर की गर्दन की मखसूस रग पर हाथ रख दिया। तनवीर ने फौरन अपनी सांसें हल्की कर ली और अपने जहन को एक खास नुक्ते पर मरकूज कर लिया। लगता है इन तीनों लड़कियों ने इंतकामन इसे मारकर यहाँ गिरा दिया है और माइंड स्कैनर ग्लोब भी उन्होंने ही तोड़ा होगा। ब्लैक जैक की गुस्सीली और परेशानी से भरपूर आवाज सुनाई थी। ये बेहोश है चीफ, इसके सांस की रफ्तार भी बेहद धीमी है। मादाम सितारा की आवाज सुनाई थी, जिसने तनवीर की गर्दन पर उंगलियां रखकर उसकी मखसूस रग को चेक किया था। इसे उठाकर कुर्सी पर डाल दो और तुम इन लड़कियों को भी कुर्सियों पर बांध दो। इस बार इन्हें उस अंदाज में बांधना कि खुद को आजाद न करा सके, ब्लैक जैक ने कहा। तनवीर समझ गया कि मादाम सितारा और ब्लैक जैक अकेले नहीं है। उसके साथ यकीनन संगी और थ्रेसिया है, जिन्होंने ब्लैक जैक से ट्रांसमीटर पर बात की थी। चंद लम्हों बाद उसे मादाम सितारा ने उठाया और एक बार फिर कुर्सी पर बिठा दिया। इस बार उसे बेल्ट से दोबारा नहीं बांधा गया था। तनवीर का सर ढलका हुआ था। उसने सर उठाए बगैर नीम व आंखों से देखा तो उसे सामने कुर्सियों पर जूलिया क्रॉस्टी और सालिया के साथ जोसेफ दिखाई दिए, जिन्हें एक सफेद फार्म औरत और एक लंबा मगर दुबला नौजवान रस्सियों से बांध रहा था। मादाम सितारा और ब्लैक जैक उसके करीब खड़े थे। अब क्या होगा चीफ? अब आप इन सब के माइंड कैसे अपने कंट्रोल में लेंगे? इन्होंने तो माइंड स्कैन करने वाला कंट्रोल भी तोड़ दिया है। मादाम सितारा ने ब्लैक जैक से मुखातिब होकर कहा। अब मैं इन सबको इसी हालत में फ्रांस्को हेडक्वार्टर ले जाऊंगा। वहां जाकर मैं इन सब के माइंड्स ब्लैंक करूंगा और इन्हें जीरो लाइन का वफादार बना दूंगा, ब्लैक जैक ने कहा। सोच लो ब्लैक जैक, क्या इन सबको फ्रांस्को हेडक्वार्टर ले जाना हमारे हक में अच्छा होगा? ऐसा न हो फ्रांस्को हेडक्वार्टर पहुंचकर ये हमारे हाथों से निकल जाए। अगर ये हमारे हाथों से निकल गए तो न फ्रांस्को हेडक्वार्टर रहेगा और न हम, और फिर इन्हें जीरो लाइन पहुंचने से कोई नहीं रोक सकेगा। औरत ने ब्लैक जैक से मुखातिब होकर कहा तो उसकी आवाज सुनकर तनवीर को अंदाजा हो गया कि वो थ्रेसिया है। फ्रांस्को हेडक्वार्टर में मेरी हुकूमत है और वहाँ मेरी इजाजत के बगैर कोई मक्खी भी पर नहीं मार सकती। फिर इनमें इतनी सख्त कहा कि वहाँ कुछ कर सके, ये वहाँ जाकर वही करेंगे जो मैं चाहूंगा, ब्लैक जैक ने ठोस लहजे में कहा। थ्रेसिया ठीक कह रही है ब्लैक जैक, इन सबको यही हलाक कर दो। सुप्रीम कमांडर ने तुम्हें इमरान और उसके साथियों की हलाकत के लिए भेजा है। अपना मिशन मुकम्मल करो और इन्हें अपने साथ फ्रांस्को हेडक्वार्टर ले जाने के चक्करों में न पड़ो, संगी ने कहा। मैंने जो फैसला किया है बहुत सोच समझकर किया है संगी। मेरी सुप्रीम कमांडर से बात हो चुकी है। उन्होंने मुझे इख्तियार दे दिया है कि मैं इन्हें हलाक कर दूं या इन सब के माइंड ब्लैक करके इन्हें जीरो लाइन का वफादार बना दूं। मैं इन सब की वजह से जीरो लाइन का वफादार बनने पर मजबूर हुआ था। अब ये सब मेरी वजह से जीरो लाइन का वफादार बनेंगे और मेरे अंडर काम करेंगे। मैं इन सबको अपना वफादार बनाकर वापस यहाँ लाऊंगा और उनकी मदद से न सिर्फ उनके चीफ एक्सट्रो तक पहुंच जाऊंगा बल्कि पाकिस्तान को भी जीरो लाइन के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा, ब्लैक जैक ने कहा। इसका मतलब है कि तुम उनके बाकी साथियों के भी यहाँ आने का इंतजार करोगे, थ्रेसिया ने होठ भींचते हुए कहा। हाँ, मैं उनको यहाँ से ले जाऊंगा, ब्लैक जैक ने कहा। तो संगी और थ्रेसिया खामोश हो गए। ये क्या है? अचानक ब्लैक जैक ने संगी के हाथ में एक छोटा सा ट्रांसमीटर नुमा आला देखते हुए पूछा, जो उसने जूलिया और उसकी साथियों की कुर्सियों के करीब से उठाया था। ट्रांसमीटर है शायद, संगी ने कहा और उसे ब्लैक जैक की तरफ बढ़ा दिया। ये शायद उन लड़कियों का है और उन्होंने बाहर आने से पहले यकीनन इस ट्रांसमीटर से इमरान को कॉल की होगी और उसे यहाँ का पता बता दिया होगा, संगी ने कहा। गुड, ये अच्छा हुआ। अगर वो अपने साथियों के साथ यहाँ आ गया तो उन्हें काबू करना मेरे लिए और आसान हो जाएगा, ब्लैक जैक ने कहा। तो उसकी बात सुनकर तनवीर दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया, जैसे वो यही बात सुनना चाहता हो। उसी लम्हे एक मशीन से टू टू की आवाज सुनाई दी तो ब्लैक जैक और वो सब चौंक पड़े। ब्लैक जैक तेजी से उस मशीन की तरफ बढ़ा। उसने मशीन का एक बटन प्रेस करते हुए साइड पर लगा हुआ एक माइक उठा लिया। हेलो हेलो, ब्लैक 10 कॉलिंग ओवर। बटन ऑन होते ही मशीन से एक तेज आवाज सुनाई दी जो मशीन में लगे हुए स्पीकरों से निकल रही थी। ब्लैक जैक को ट्रांसमीटर पर कॉल करते देखकर संगी और थ्रेसिया ने अपने चेहरों पर से झिल्ली नुमा मास्क उतारने शुरू कर दिए। चंद ही लम्हों में वो अपनी असल शक्ल व सूरत में आ चुके थे। यस, ब्लैक जैक अटेंडिंग यू ओवर, ब्लैक जैक ने माइक में कहा। चीफ, मैं फेकरास लेकर पहुंच रहा हूँ, मुझे लैंडिंग स्पॉट का कॉशन दे, ओवर, आवाज सुनाई दी। ओ ठीक है, कॉशन नोट करो, ओवर, ब्लैक जैक ने कहा और उसने हाथ बढ़ाकर मशीन पर लगे हुए मुख्तलिफ बटनों को प्रेस करना शुरू कर दिया। ओके चीफ, मुझे लैंडिंग स्पॉट लोकेशन मिल गई है। मैं 2 से 3 मिनटों में लैंडिंग कर लूंगा, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, हम बाहर आ रहे हैं, ओवर, ब्लैक जैक ने कहा तो दूसरी तरफ से ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता मुनक़ते कर दिया गया। आओ ब्लैक 10,
ब्लैक स्पेसशिप के चार्जर लेकर पहुंच रहा है। वो चार्जर मेरे हवाले करके फौरन वापस चला जाएगा। तुम उसके साथ ही चले जाना। बाकी बातें फ्रांस को हेडक्वार्टर पहुंचकर होगी। ब्लैक जैक ने संगी और थ्रेसिया से मुखातिब होकर कहा, ओके, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। संगी ने कहा और फिर वो चारों एक बार फिर गार के दहाने की तरफ बढ़ते चले गए। उनके गार से निकलते ही तनवीर ने एक बार फिर आंखें खोली और उठकर तेजी से जूलिया की तरफ बढ़ता चला गया। उसने उनके करीब जाकर जेब से फूले हुए दस्ते वाली गन निकाली और उसका रुख जूलिया की तरफ करते हुए ट्रिगर प्रेस कर दिया। ठक की आवाज के साथ जूलिया के जिस्म को हल्का सा झटका लगा और उसके जिस्म पर खून फैलता चला गया। तनवीर ने गन का रुख बारी बारी सालिया, क्रॉस्टी और जोसेफ की तरफ करके ट्रिगर दबाया तो उनके जिस्म भी खून से सुर्ख होते चले गए। तनवीर ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाया और गार के कोने की तरफ बढ़ गया। उसने गार के एक हिस्से में मौजूद एक सुराख को देखा और वापस आकर उस कुर्सी पर बैठ गया। सॉरी मिस जूलिया, मेरे लिए सब कुछ करना बेहद जरूरी था। उसने जूलिया की तरफ देखते हुए कहा। अब उसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान था। फिर वो एक गन लिए गार के दहाने की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान और उसके साथियों ने एक ही नजर में ब्लैक जैक, मादाम सितारा, थ्रेसिया और संगी को पहचान लिया था। उसी लम्हे उन्होंने सरर की आवाज के साथ फेक राज का एक दरवाजा खुलते देखा। दरवाजा नुमा खला बनते ही उसमें मौजूद सीढ़ियां निकलकर बाहर आई और जमीन से लग गई। दूसरे लम्हे दरवाजे पर एक रोबोट जैसा लिबास पहने शख्स फेक राज से बाहर आया और सीढ़ियां उतरने लगा। उसके हाथ में एक फौलादी ब्रीफकेस था। सीढ़ियां उतरकर वो मशीनी अंदाज में चलता हुआ ब्लैक जैक और उसके साथियों की तरफ बढ़ने लगा। क्या ये कोई रोबोट है? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन हो सकता है कि जीरो लैंड वालों का ये मखसूस लिबास हो। सिद्दीकी ने कहा, नहीं, ये रोबोट ही है। जीरो लैंड में इंसान कम और रोबोट ज्यादा काम करते हैं, इसलिए ये तो कहा जाता है कि जीरो लैंड दुनिया की साइंसी तरक्की से 100 साल आगे है। इमरान ने कहा तो उन सब ने इस बात में सर हिला दिए। लेकिन ये रोबोट उनके लिए ब्रीफकेस में क्या लाया है? चौहान ने कहा। इससे पहले कि इमरान कुछ कहता, उन्हें अपने उकब से खटके की आवाज सुनाई दी। वो सब चौंक कर तेजी से पलटे तो उन्हें खासे फासले पर चट्टानों पर छलांगे लगाते कई मुसल्लह अफराद दिखाई दिए। ओ, ये सब कहां से आ गए? ये कौन है? कैप्टन शकील ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये जो कोई भी है, इन्हें संभालो। मैं चचा संगी और मैडम थ्रेसिया को देखता हूँ। इमरान ने कहा। ये कहकर वो चट्टान की आड़ से निकला और दूसरी चट्टानों की आड़ लेता हुआ उस तरफ बढ़ने लगा जहाँ संगी, थ्रेसिया, मादाम सितारा, ब्लैक जैक और फेकराज से आने वाला रोबोट मौजूद था। हेलो चचा नाहिंजार और मैडम थ्रेसिया, इमरान ने उनके करीब चट्टान के उकब से निकलकर अचानक उनके सामने आते हुए कहा। इमरान की आवाज उन सब के लिए किसी बम के धमाके से कम साबित न हुई थी। वो बुरी तरह से उछले और आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगे। तुम? ब्लैक जैक ने कुर्राते हुए कहा। इमरान को देखकर उसकी आंखें यकलक सुर्ख हो गई थी। हाँ, क्या मुझे देखकर तुम्हारे पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गए हैं? इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। तो तुम आखिर यहाँ आ ही पहुंचे हो? सकी ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए कहा। क्या करता? तुम जैसा नाहिंजार चचा मेरे होने वाली दर्जनों बच्चों की माँ को चची बनाने पर तुल गया हो तो मुझे हरकत में आना ही था। इमरान ने कहा। क्या मतलब? क्या बकवास है ये? संगी ने गुर्रा कर कहा। अरे ये बकवास नहीं है, T3 भी तुम्हारे साथ है और तुम उसे जमीन व आसमान की सैरें कराते फिर रहे हो, फिर भी कह रहे हो क्या बकवास है? इमरान ने कहा। फिजूल बातें मत करो इमरान, संगी मेरा वर्क पार्टनर है, मेरा इससे कोई चक्कर नहीं है। और ये भी मत समझना कि अब मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगी। मैं अब तुमसे शदीद नफरत करती हूँ, समझे तुम? थ्रेसिया ने कहा। कहाँ समझा हूँ? अगर इतनी ही समझ होती तो यूं तुम्हारे पीछे जूतियां चटकाता फिरता। मैं तो कब से तुम्हारे लिए आए बढ़ता फिर रहा हूँ। सारा दिन जागता हूँ और रातों को इस कदर गहरी नींद सोता हूँ कि ख्वाब में भी तुम कहीं नजर नहीं आती। इमरान ने उसी अंदाज में कहा। संगी, थ्रेसिया, ये तुम इसके साथ किन फिजूल बातों में उलझ रहे हो? तुम दोनों जाओ यहाँ से, मैं इससे खुद ही निपट लूंगा। ब्लैक जैक ने सख्त लहजे में कहा। ठीक है, आओ थ्रेसिया। संगी ने इस बात में सर हिलाकर कहा। नहीं, अब मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। थ्रेसिया ने कहा। क्या मतलब? क्या कह रही हो तुम? संगी ने चौंक कर कहा। ब्लैक जैक, मैं चाहती हूँ कि इमरान को तुम मेरी आंखों के सामने हलाक करो। अब जब तक मैं इसकी लाश अपनी आंखों से न देख लूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। थ्रेसिया ने कहा। हाय सालिम, ये कहकर तुमने मेरी बेचैन रूह को हिलाकर रख दिया है। वो क्या कहते हैं, हम मर भी गए तो कफन भी नहीं पहन पाएंगे, लहद में उतरकर तेरे ख्यालों की चादर ओढ़ लेंगे। इमरान ने बेकस से लहजे में कहा। थ्रेसिया ने नफरत से हुंकारा भरा। तुम्हारे इस हुंकारे के जवाब में एक शेर अर्ज है। हम मर भी गए तो याद करके आंसू न बहाना, हमारी कब्र पर भी न आना, जब हमारी याद सताए तो सीधी ऊपर ही चली आना। इमरान ने कहा। चीफ, ये जानबूझकर वक्त बर्बाद कर रहा है। मादाम सितारा ने अभी इतना ही कहा था कि अचानक दूसरी तरफ
चट्टानों के पीछे से यकलक तेज फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगी। तो तुम यहाँ अकेले नहीं आए हो? ब्लैक जैक ने कुर्राते हुए कहा। नहीं, थ्रेसिया के लिए अपने साथ बैंड बाजे और बाराती भी लाया हूँ, इमरान ने फौरन कहा। तो थ्रेसिया ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। तुम और तुम्हारे बाराती यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएंगे इमरान। मैं यहाँ तुम सबकी मौत का बंदोबस्त करके आया हूँ, ब्लैक जैक ने कहा। इस इरादे को छोड़कर मेरे और थ्रेसिया के वलीमे का बंदोबस्त करो ब्लैक जैक। कहो थ्रेसिया, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? इमरान ने कहा। अपना मुंह धो रखो, मैं अब तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ, थ्रेसिया ने सर झटक कर कहा। मुंह तो क्या, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी आंखों के समंदर में गोते लगाकर नहा भी सकता हूँ, इमरान ने कहा। ब्लैक जैक, क्यों अपना और हमारा वक्त जाया कर रहे हो? खत्म करो इसे, संगी ने कहा। तो ब्लैक जैक ने सर हिलाया और लंबे लंबे डग भरता हुआ इमरान के सामने आ गया। तुम्हारी जुज़ब की तो मैंने हड्डी पसली तोड़कर एक कर दी है, अब तुम्हारी बारी है, ब्लैक जैक ने इमरान को घूरते हुए कहा। मौत से कब किसकी रिश्तेदारी है? आज तेरी तो कल फिर तेरी बारी है, इमरान ने अच्छे भले शेर की मट्टी पलीत करते हुए कहा। ब्लैक जैक के हलक से एक जोरदार गुर्राहट निकली और उसने पूरी कुव्वत से इमरान के मुंह पर मुक्का जड़ दिया। लेकिन भला इमरान उससे कैसे मार खा सकता था? जैसे ही ब्लैक जैक ने उसे मुक्का मारा, इमरान ने दाएं हाथ पर उसका मुक्का रोक लिया। ब्लैक जैक ने इमरान को दूसरे हाथ का मुक्का मारने की कोशिश की, मगर उसका दूसरा मुक्का भी इमरान के दूसरे हाथ पर रुक गया। उसी लम्हे इमरान की टांग चली और ब्लैक जैक दौरा होकर कई कदम पीछे हटता चला गया। इमरान ने जोरदार टांग उसके पेट में मारी थी। जैसे ही ब्लैक जैक पीछे हटा, इमरान ने फिजा में जंप लगाई और कलाबाजी खाते हुए पूरी कुव्वत से ब्लैक जैक से आ टकराया। इस बार उसकी दोनों टांगे पहलकर ब्लैक जैक के कांधों पर पड़ी थी। ब्लैक जैक को एक जोरदार झटका लगा और वो उछलकर नीचे जा गिरा। इमरान कलाबाजी खाकर जैसे ही नीचे आया, ब्लैक जैक ने उसकी टांगों पर उस जोर से टांग मारी कि इमरान संभलते संभलते भी गिर पड़ा। इससे पहले कि इमरान उठता, ब्लैक जैक ने जमीन पर लौटने लगाई और दोनों टांगे जोड़कर इमरान पर आ गिरा। इमरान ने फौरन दोनों टांगे उठाकर एक बार फिर ब्लैक जैक को उछाल फेंका। इससे पहले कि ब्लैक जैक कलाबाजी खाते हुए नीचे गिरता, इमरान ने अपना निचला जिस्म उठाकर जोर से झटका और किसी माहिर जिम्नास्टिक की तरह उठ खड़ा हुआ। साथ ही उसकी टांग चली और ब्लैक जैक के पहलू पर पड़ी। ब्लैक जैक का जिस्म फिजा में उठा ही था कि इमरान ने एक टांग पर घूमते हुए उसकी कमर पर एक और टांग रसीद कर दी। ब्लैक जैक फिजा में रोल होता हुआ सीधा मादाम सितारा से जा टकराया और उसे लिए हुए नीचे जा गिरा। ये तुम क्या कर रहे हो ब्लैक जैक? तुम तो खुद को बिग घोस्ट कहते हो, क्या बिग घोस्ट ऐसे होते हैं? थ्रेसिया ने ब्लैक जैक को इस तरह से गिरते देखकर तंसिया और गुस्सैले लहजे में कहा। दूसरी तरफ से मुसलसल फायरिंग और धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थी। यूं लग रहा था जैसे इमरान के साथियों और आने वाले मुसल्लह अफराद के दरमियान जबरदस्त अंदाज में ठन गई हो। थ्रेसिया की बात ने ब्लैक जैक पर जैसे जल्दी पर तेल का काम किया था। वो भड़क कर उठा और निहायत गजबनाक अंदाज में इमरान की तरफ बढ़ा। उसका चेहरा गैस व गजब से सुर्ख हो रहा था और उसकी आंखें शोले उगलने लगी थी। उसने आगे बढ़ते हुए एक बार फिर इमरान पर छलांग लगा दी और उड़ता हुआ इमरान की तरफ आया। इमरान के नजदीक आते ही उसने कलाबाजी खाई। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो इमरान के सीने पर किक लगाना चाहता हो। इमरान ने घूमकर खुद को उसके हमले से बचाना चाहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो चीखता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा। ब्लैक जैक ने उसे बेहतरीन अंदाज में टॉर्च देते हुए उल्टी कलाबाजी खाई थी और जमीन पर आते ही उसने दोनों पैर इमरान की पीढ़ियों पर मार दिए थे। इससे पहले कि इमरान उठता, ब्लैक जैक ने एक और कलाबाजी खाते हुए अपने पैर जमीन पर लगाए और किसी स्प्रिंग की तरह उछलकर इमरान पर आ पड़ा। उसने खुद को पहलू के बल इमरान के जिस्म पर गिराने की कोशिश की थी, लेकिन इमरान ने जमीन पर अपने जिस्म को किसी लट्टू की तरह घुमाया और उसने टांग उठाकर ब्लैक जैक के पहलू में इस अंदाज में रसीद की कि ब्लैक जैक फिजा में रोल होता हुआ धप से उसने कुछ फासले पर आ गिरा। इमरान उठा और उसने ब्लैक जैक पर छलांग लगाते हुए दोनों टांगे मोड़ते हुए उसके सीने पर दोनों घुटने मार दिए। ब्लैक जैक का मुंह एक लम्हे के लिए तकलीफ से बिगड़ा, मगर उसने दोनों हाथों से इमरान को पीछे धकेल दिया। साथ ही उसकी टांगे चली और इमरान उड़ता हुआ ऐन संगी के करीब आ गिरा। ये देखकर संगी की टांग चली। उसने इमरान के पहलू में टांग मारने की कोशिश की, मगर इमरान ने किसी जख्मी सांप की तरह पलटकर उसकी टांग पकड़ी और उसे जोरदार झटका देते हुए पीछे उछाल दिया। संगी उलटकर गिरा ही था कि मादाम सितारा उछली और उसने इमरान पर हमला कर दिया। उसने आगे बढ़कर पूरी कुव्वत से इमरान के सर पर टक्कर मारने की कोशिश की थी, लेकिन इमरान ने अपने जिस्म को उछालते हुए एक टांग पर घुमाया और फिर उसकी टांग नीम कौस बनाती हुई मादाम सितारा के पेट में पड़ी। मादाम सितारा का जिस्म दोहरा हुआ और वो उछलकर संगी के करीब जा गिरी। इस असना में ब्लैक जैक उठकर खड़ा हो गया था। वो जमीन पर मस्त हाथी की तरह पाँव मारता हुआ इमरान के नजदीक आ गया। उसने अचानक झपटा मारकर इमरान की गर्दन पकड़ ली। साथ ही उसने अपने जिस्म को ऊपर उठाया और पूरी कुव्वत से इमरान को घुमाते हुए जमीन पर दे मारा। लेकिन इमरान था
वो भला ब्लैक जैक के इस दाव में कैसे आ सकता था। ब्लैक जैक ने जैसे ही अपने जिस्म को ऊपर उठाया, इमरान ने बर्क रफ्तारी से झटका देकर उसके हाथों से अपनी गर्दन छुड़ाई और तेजी से घूमकर उसने ब्लैक जैक की गर्दन पर मुक्का मार दिया। ब्लैक जैक धप से नीचे गिरा ही था कि इमरान की जोरदार ठोकर उसके सर पर पड़ी। इस जोरदार ठोकर ने जैसे ब्लैक जैक के जिस्म को हिलाकर रख दिया था। उसका निचला जिस्म इस शिद्दत से कांपा जैसे उसे 11,000 वोल्ट का करंट लग गया हो। उसने हाथ बढ़ाकर इमरान का पांव पकड़ने की कोशिश की, मगर इमरान की टांग एक बार फिर हरकत में आई और बूट की टो ब्लैक जैक के सर के दरमियानी हिस्से पर पड़ी तो ब्लैक जैक के हलक से एक दिल खराश चीख निकली और वो यूं तड़पने लगा जैसे उसे कुन छुरी से सुबह किया जा रहा हो। वो चंद लम्हे तड़पता रहा और फिर यकलक साकित हो गया। ब्लैक जैक साकित हुआ ही था कि अचानक इमरान को उकब से कमर पर 2 टांगे लगी और वो उछलकर ब्लैक जैक के ऊपर से होता हुआ दूसरी तरफ आ गिरा। उसे ब्लैक जैक की तरफ मुतवज्जे पाकर थ्रेसिया ने उस पर हमला कर दिया था। थ्रेसिया ने भागकर और उछलते हुए जोरदार फ्लाइंग किक इमरान को लगाई थी, जिसके नतीजे में इमरान उड़ता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा था। तुमने ब्लैक जैक को चीत करके अगर ये समझ लिया है कि तुम बच जाओगे तो ये तुम्हारी भूल है इमरान। थ्रेसिया ने भूखी शेरनी की तरह इमरान की तरफ बढ़ते हुए कहा। इमरान कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर आसूदा सी मुस्कुराहट थी। तो आखिर बी मेंढकी को भी जुकाम हो ही गया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। संगी और मादाम सितारा भी कदम उठाते हुए थ्रेसिया के करीब आ गए। उन दोनों के चेहरे भी गुस्से से बिगड़े हुए थे। थ्रेसिया ही नहीं, आज हम भी तुम्हारा मुकाबला करेंगे इमरान। आज या तो तुम जिंदा रहोगे या फिर हम। संगी ने इमरान को खूंखार नजरों से घूरते हुए कहा। अरे बाप रे, क्या तुम तीनों एक साथ मुझसे लड़ोगे? इमरान ने कहा। हाँ, हमारा मकसद तुम्हारी हलाकत है इमरान। ब्लैक जैक की शिकस्त का हम तुमसे भरपूर इंतकाम लेंगे, मादाम सितारा ने गुर्रा कर कहा। अरे कुछ तो खुदा का खौफ करो। मैं तिनक मिनक सा इंसान तुम जैसे 3 खतरनाक फाइटर्स का मुकाबला कैसे करूंगा? एक एक करके मेरे मुकाबले पर आओ तो बात भी है, इमरान ने उसी अंदाज में कहा। दूसरे लम्हे उसने अरे बाप रे कहकर दाएं तरफ छलांग लगा दी, क्योंकि अचानक थ्रेसिया ने उसकी तरफ छलांग लगा दी थी और वो तोप से निकले हुए गोली की तरह इमरान की तरफ बढ़ी थी। अगर इमरान फौरन दाएं तरफ न कूद जाता तो थ्रेसिया पूरी कुव्वत से उससे आ टकराती। इमरान के दाएं तरफ होते ही थ्रेसिया उसके करीब से निकलती चली गई, मगर उसने फौरन ही फिजा में अपने जिस्म को समेटा। उसने दोनों टांगों को घुमाते हुए इमरान की कमर पर इस अंदाज में मार दी कि इमरान लड़खड़ाता हुआ तेजी से मादाम सितारा के करीब आ गया। मादाम सितारा फौरन हरकत में आई। उसने उछलकर एक टांग इमरान के सीने पर मारी। इमरान ने खुद को संभालते हुए उसकी टांग से बचने के लिए अपने जिस्म को कमान की तरह मोड़ा ही था कि संगी ने खुद को जमीन पर गिराते हुए जोरदार टांग इमरान की टांगों पर मार दी। इमरान उछलकर गिरा ही था कि संगी ने जमीन पर उल्टी कलाबाजी लगाई और उछलकर इमरान के सीने पर आ गिरा। एक लम्हे के लिए इमरान का चेहरा तकलीफ से बिगड़ा, मगर दूसरे लम्हे संगी बुरी तरह से चीखता हुआ उससे दूर जा गिरा। इमरान ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर रसीद कर दिया था। इमरान उठने ही लगा था कि मादाम सितारा की एक भरपूर लात उसके पहलू पर पड़ी। इससे पहले कि वो इमरान को दूसरी लात रसीद करती, इमरान ने किसी सांप की तरह अपने जिस्म को मोड़ा और पीछे हट गया, लेकिन उस तरफ थ्रेसिया मौजूद थी। उसने इमरान को इस तरफ पलटते देखकर झपट कर उसकी एक टांग पकड़ी और उसे एक झटके से ऊपर उठा लिया, लेकिन इमरान ने अपने जिस्म को मखसूस अंदाज में बल दिया और दूसरी टांग थ्रेसिया के पहलू में मारते हुए अपने जिस्म को जमीन पर गिरा लिया। इमरान की टांग खाकर थ्रेसिया उछलकर गिरी ही थी कि इमरान पर संगी और मादाम सितारा ने बर्क रफ्तारी से हमला कर दिया। उन्होंने एक साथ छलांगे मारकर इमरान को फ्लाइंग किक्स मारने की कोशिश की थी, मगर इमरान किसी छलावे की तरह मुड़ा और निहायत तेजी से झुके हुए अंदाज में उनके नीचे से निकल गया। संगी और मादाम सितारा जमीन पर आ ही थे कि इमरान ने बर वक्त उछलकर एक एक टांग उन दोनों की कमर पर मार दी। वो दोनों उछलकर मुंह के बल जमीन पर गिरे। ये देखकर थ्रेसिया कुर्राते हुए उठी और इंतहाई गजबनाक अंदाज में कदम उठाते हुए इमरान की तरफ बढ़ने लगी। उसी लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और फेगरास के करीब मौजूद मशीनी रोबोट टुकड़े टुकड़े होकर बिखरता चला गया। धमाके की आवाज सुनकर थ्रेसिया जहाँ थी वहीं रुक गई। अचानक एक चट्टान के पीछे से एक नौजवान निकलकर बाहर आ गया। उसके एक हाथ में मशीन गन थी और दूसरे हाथ में मिनी रॉकेट गन। शायद उसने मशीनी रोबोट को उड़ाया था। वो सिद्दीकी था। बस थ्रेसिया, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, वरना हम तुम्हारे जिस्म को शहद की मक्खियों का छत्ता बना देंगे। अचानक एक दहाड़ती हुई आवाज सुनाई थी। उसने पलट कर देखा। उससे कुछ फासले पर चट्टान के करीब एक और नौजवान खड़ा था, जिसके हाथों में मशीन गन थी और मशीन गन का रुख थ्रेसिया की तरफ था। ये तुमने रोबोट को क्यों तबाह कर दिया है? थ्रेसिया ने हकलाते हुए कहा। उसी लम्हे मुख्तलिफ चट्टानों के पीछे से नुमानी चौहान और कैप्टन शकील निकलकर बाहर आ गए। उनके हाथों में मशीन गनें थी। उन्होंने फौरन उन तीनों को घेरे में ले लिया। जमीन पर गिरने की वजह से संगी और मादाम सितारा के चेहरे जख्मी हो गए थे।
वो गुस्सीले अंदाज में उठे और नफरत भरी नजरों से उन सबको देखने लगे। तो तुम सब भी यहाँ आ गए हो? थ्रेसिया ने उनकी तरफ तेज नजरों से घूरते हुए कहा। ये सब खुद यहाँ नहीं आए, मैं इन्हें लाया हूँ, इमरान ने फौरन कहा। इमरान, हम अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं, अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारा साइंसदान डॉक्टर इरशाद जीरो लैंड पहुंच चुका है, ये तुम बखूबी जानते हो कि जो एक बार जीरो लैंड पहुंच जाता है वो वापस कभी नहीं आता, संकी ने कहा। ये मत भूलो कि तुम चारों यहाँ हो और मेरी हिरासत में हो। तुम्हारे सुप्रीम कमांडर को अगर तुम चारों की जरूरत है तो उसे डॉक्टर इरशाद को यहाँ वापस भेजना ही पड़ेगा, वरना उसे तुम जैसे 4 टॉप एजेंटों से हाथ धोने पड़ेंगे। इमरान ने अचानक संजीदा होकर इंतहाई सख्त लहजे में कहा। उसके चेहरे पर जकलक चट्टानों जैसी सख्ती आ गई थी। ये तुम्हारी भूल है इमरान कि सुप्रीम कमांडर हमारे बदले डॉक्टर इरशाद को यहाँ वापस भेज देंगे। तुम सुप्रीम कमांडर को नहीं जानते। सुप्रीम कमांडर हम जैसे लाखों सुप्रीम सीक्रेट एजेंट्स बना सकता है, संगी ने कहा। अगर सुप्रीम कमांडर ने डॉक्टर इरशाद को यहाँ वापस ना भेजा तो तुम चारों तो मरोगे ही, लेकिन मैं बहुत जल्द अपने साथियों को लेकर जीरो लैंड पहुंच जाऊंगा। और अगर मैं अपने साथियों के साथ जीरो लैंड पहुंच गया तो जीरो लैंड में ऐसी खौफनाक तबाही लाऊंगा जिसका सुप्रीम कमांडर तस्वुर भी नहीं कर सकता, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। तुम बरसों से ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि जीरो लैंड कहाँ है। जीरो लैंड तक तुम्हारा ख्याल भी नहीं पहुंच सकता, वहां जाकर तुम क्या तबाही फैलाओगे, संगी ने कहा। वक्त पड़ने पर इंसान समंदर की गहराइयों से भी अपने मतलब की चीजें निकाल लाता है संगी। जीरो लैंड है तो इसी दुनिया में, वो जहाँ भी है मैं किसी न किसी तरह वहाँ पहुँच जाऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है, इमरान ने कहा। देखेंगे, संगी ने सर झटक कर कहा। अब क्या प्रोग्राम है इमरान साहब, सफदर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। ये टॉप एजेंट्स जरूरत से ज्यादा ही बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आज इन सबको हलाक करके जीरो लैंड वालों पर हम ये साबित कर देते हैं कि हम क्या है, सिद्दीकी ने कहा। नहीं, अभी हमें इन्हें हलाक करने की जरूरत नहीं है। अब हम इन्हें गिरफ्तार करके ऐसी जगह ले जाएंगे जहां इनकी हड्डियां चीख चीख कर हमें जीरो लैंड का पता बताएंगी, इमरान ने कहा। तुम हमारा रुआ रुआ भी अलग कर दोगे तब भी तुम हमसे जीरो लैंड के बारे में कुछ नहीं उगलवा सकोगे, इमरान, थ्रेसिया ने नफरत भरे लहजे में कहा। फिलहाल तुम तीनों गिरफ्तारी दो, तुम्हारी जुबानें कैसे खुलवानी है ये मैं जानता हूँ, इमरान ने कहा। फिर वो थ्रेसिया की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक फिजा मशीन गन की तड़तड़ाहट की आवाजों से गूंज उठी। साथ ही इमरान के हलक से दिलखराश चीख निकली और वो उछलकर गिर पड़ा। उसकी कमर पर बेशुमार सुराग बन गए थे जिनसे खून फव्वारों की तरह उछल पड़ा था। इमरान जन्नत में तड़पता रहा, फिर साकित हो गया। गोलियों की आवाज और इमरान को इस तरह गोलियों से छलनी होते देखकर न सिर्फ इमरान के साथी बल्कि संगी, थ्रेसिया और मादाम सितारा भी उछल पड़ी। इससे पहले कि वो कुछ समझते, मशीन गन की दोबारा तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई थी और सीक्रेट सर्विस के मेंबरान हलक के बल चीखते हुए गिरते चले गए। वो सब चूंकि एक साथ खड़े थे इसलिए गोलियों ने उन सबको चाट लिया था। नोमानी, सिद्दीकी चौहान, सफदर और कैप्टन शकील खून में लथपथ जमीन पर पड़े बुरी तरह से तड़प रहे थे और संगी, थ्रेसिया और मादाम सितारा आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें तड़पते देख रहे थे।